मेरे भारतवासियों, सबसे बड़ी भक्ति जो होती है देशभक्ति होती है। हम जीते हैं अपने लिए मगर बॉर्डर पे सैनिक शहीद होते हैं हमारे लिए, और वो भी किसी माता के लाल हैं। और देख लो दूसरी बात, वह मैं कट्टरवादी हिंदू हूँ, मैं कट्टरवादी मुस्लिम, मैं कट्टरवादी सिख हैं। अरे कट्टरवादी ये कहो देशभक्त कौन है? कट्टरवादी देशभक्त बनो हैं। और कट्टरवादी बनना है तो देशभक्त बनो। देश से फिर बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और परमात्मा को ही वही प्यार होता है जो देश के प्रति गद्दारी ना करे, उस मातृभूमि के लिए मर जाए, लड़ जाए, कट जाए, मिट जाए, वो उनको प्यार करता है परमात्मा। जो देश के साथ गद्दारी करता है और ना तो गद्दार किसी का होता है ना गद्दार का कोई होता है। तो अपने देश के लिए प्रार्थना करो। और आज मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, देखो किस तरीके से हमारे भारत के लाल वो माता पिता कैसे होंगे जो अपने लाल को, अपने पुत्र को बॉर्डर पे भेज देते हैं। धन्य हैं वो माता पिता, वीर को जन्म दिया, वीर को। जाते हुए रास्ता भटक कर चुशुल सेक्टर के रेजांगला पहुंच जाता है। वहां युद्ध के बाद से ही भारी बर्फबारी की वजह से कोई नहीं गया था, लेकिन जब वो गडरिया उस वीरान जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखें वही की वही जमी रह गई। चारों तरफ टूटे हुए बंकर थे, बिखरे हुए बुलेट शेल्स थे, और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। वहां बर्फ में हर तरफ भारतीय सैनिकों की लाशें जमी पड़ी थी। मौत के बाद भी किसी शहीद जवान के हाथ में अब भी राइफल जस की तस बनी हुई थी, और किसी के हाथ में ग्रेनेड को अब भी ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो मौत के बाद भी दुश्मन के छक्के छुड़ा देने को तैयार हो। इस मंजर को देख गडरिया घबराता हुआ नीचे भागा और तुरंत नजदीकी इंडियन आर्मी पोस्ट को इसकी खबर दी। इसके बाद जब सेना के अफसर रेजांगला पहुंचे तो वहां वो अपने जवानों के पार्थिव शरीर देखकर सन्न रह गए। शहीद हो चुके ये वही भारतीय जवान थे जिनकी 3 महीने से हम बिस्तर में पड़ के सोते हैं रजाई में हैं, एक तरफ वहाँ भी ध्यान करे करो कि किस तरीके से माइनस टेम्परेचर में रक्षा करते हैं। तो पूरे देश की नजरें इन ये पराक्रमी भारत योद्धाओं माता की के ओर लाल हैं। आंखें झुक गई। आइए जानते हैं बैटल ऑफ रेजांगला की पूरी कहानी, जिसे इंडियन मिलिट्री के इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक माना जाता है। जब एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, आखिर कैसे यहाँ संख्या में केवल 120 होने के बावजूद भारतीय जवानों ने अपनी आखिरी गोली और अपनी आखिरी और हम सांस लोग तक कहते देश के हैं लिए लड़ते हुए विश्व का 1000 से कल्याण भी हो। ज्यादा चीनियों का मुकाबला करते हुए विश्व का तो 1300 हो गया, चीनी सैनिकों को भारत का ढेर तो कर बेड़ा दिया गर्क था। करा विश्व वालों ने। मगर अब ये मत कहो कि विश्व का, अब ये कहो अखंड भारत का इंडिया और कल्याण चाइना हो। के बीच जम्मू एंड कश्मीर के और अखंड अक्साई सिंधु चिन और नॉर्थ ईस्ट के नेस्कॉ सनातनी यानी भारत का नॉर्थ कल्याण, ईस्ट अखंड फ्रंटियर एजेंसी को लेकर लंबे समय भारत से में तनाव बना हुआ था। सालों से आतंकवाद, चला आ रहा लफड़नी, ये जिहाद, विवाद एक भूमाफियाओं का, भयंकर युद्ध में बलात्कारियों तब्दील का हो गया नाश हो। जब चाइना ने 20 अब ये अक्टूबर मांगो बस 1962 को अचानक भारत पर एक बड़ा भारत के हमला कर दिया। सनातन की ज्योत भारत अचानक जलती से रहे। हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि ये चीन घर ने घर में कई पूजा मोर्चों पाठ पर भारत करो, को पीछे शक्तियों को धकेल दिया डबो और मत। महज 4 दिनों के अंदर कई हमलावरों शक्तिहीन पर जवान कब्जा होते कर हैं लिया। हमारे। इस दौरान चीन का ध्यान लद्दाख के ईस्ट घरों में में शक्तियों मौजूद की गणेश जी चुशुल की पर भी पूजा था, जो करो, स्ट्रेटेजिकली रखो। बेहद अहम इलाका था। यहाँ भारत की एक एयर स्ट्रिप शक्ति मौजूद मिलेगी थी जो भारत युद्ध के के समय सैनिकों को। सैनिकों और हथियारों की आवाजाही के लिए बेहद जरूरी थी। कोई हथियार चुशुल भी की ढंग के नहीं सीएसएफ थे की उस सुरक्षा टाइम, के लिए रेजांगला एक बेहद मगर ही आज के डिफेंस दौर पॉइंट में था। रेजांगला वो हथियार पहाड़ी भी टकरा है जो लगभग सही दिए हुए 17,000 सरकार फीट ने की ऊंचाई पर स्थित है। सैनिकों को। अगर चीन समय से रेजांगला पर अपना कंट्रोल कर लेता तो उसका केवल देश चुशुल को की एयर वही स्ट्रिप चला पर ही सकता नहीं है। बल्कि इस पूरे सेक्टर पर इसके दबदबा हो अंदर जाता। देशभक्ति के चाइना गुण की हैं। किसी संभावित योजना को भंग आलस होते लालच ना हो, और मन अपने से 24 शांत रहो, अक्टूबर शरीर से एक्टिव 1962 रहो, को पांचवी चीज मेजर धर्म के शैतान सिंह पक्के रहो। भाटी के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी की एक टुकड़ी को चुशूल एयर स्ट्रिप की रक्षा के लिए रेजांगला भेजा। इस टुकड़ी के ज्यादातर जवान हरियाणा से थे और वो अपनी जिंदगी में इतनी ठंड और बर्फबारी का एक्सपीरियंस पहली बार कर रहे थे। यहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता था, इसलिए ठंड इतनी ज्यादा थी कि कच्ची सब्जियां और फल बाहर निकालने पर कुछ पल में ही जमकर देखो पत्थर बन कैसे जाते कैसे थे। हमारी रक्षा इस के चितरंग लिए भरी ठंड में चढ़ाई कर हमारे रहे भारत भारतीय माता के जवानों के वीर दांत खड़े से होते दांत हैं। बज रहे थे और सांस छोड़ते हुए उन्हें ऐसा मैं महसूस कहता होता हे था बजरंग बली, जैसे नाक से हमारे निकलती भारत के हवा वीरों भी को जम शक्ति जा दो। रही हो। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी, इनकी वजह से इन हम जवानों सो को रहे हैं एक शॉर्ट बिस्तरों में। नोटिस पर जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला से रेजांगला सोने से भेज दिया पहले गया था।
जिस तरह में सोच ले करो, एक्सट्रीम कोल्ड के लिए एक नज़र वहाँ ही मारे के थे बॉर्डर और ना पे। ही कोई स्पेशल बूट्स थे। रेजांगला की सिचुएशन इतनी जटिल थी कि यहाँ आसपास स्टैब्लिश इंडियन आर्टिलरी और रेजांगला के बीच एक ऊंची पहाड़ी मौजूद थी, जिस वजह से युद्ध के दौरान यहाँ आर्टिलरी सपोर्ट मिल पाना और रीइंफोर्समेंट भेज पाना काफी मुश्किल था। ये हमारे भारतीय सेनाओं के प्रमुखों की तस्वीरें। इनको शक्ति दो प्रभु, हमारे वीरों को, सैनिकों को शक्ति मिले। प्रसन्न हो बालाजी महाराज, कृपा करो, हमारे भारत के सैनिकों पर कृपा करो। मजबूत बनती गई। आज 2025 में ये सेना आत्मनिर्भर, आधुनिक और विश्वसनीय शक्ति है। ये सिर्फ सेना नहीं, भारत का अभिमान है। जय हिंद। 1947 में आजादी के और आज हमारे भारतीयों सेना ने पर सीमित संसाधनों के साथ अपनी हथियार यात्रा शुरू की। 1962 की चुनौती, बढ़िया है 1971 की विजय, कारगिल का शौर्य और 21वीं सदी की भारत हमारा सेफ है। भारतीय सेना हर सिर्फ दौर में चंद मजबूत जो बनती लोग गई। हैंगे आज देश के गद्दार, 2025 में ये सेना आत्मनिर्भर, उनके कारण आधुनिक और विश्वसनीय शक्ति बॉर्डर है। पे दुश्मन ये नहीं, सिर्फ सेना नहीं, भारत हमारे का अपने ही अभिमान घर है। में दुश्मन बैठा जय हुआ है। 1947 में देश के आजादी साथ के मेरे बाद भाइयों, भारतीय सेना ने सनातनियों, सीमित संसाधनों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। सनातनी कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और सनातनी जब भी वोट करता है अपने देश को करता है, किसी पार्टी को नहीं। भारतीय सेना हर दौर में मजबूत जय हो बनती अखंड गई। आज सिंधु 2025 में सनातनी, ये सेना आत्मनिर्भर, भारतीयों आधुनिक का और विश्वसनीय कल्याण शक्ति है। हो। ये सिर्फ सेना नहीं, भारत का अभिमान है।